छात्रा संवेदना की मौत मामले को लेकर के एसआईटी ने अभी तक जांच रिपोर्ट सौंपी है। आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट डीजीपी विनय कुमार को सौंपी गई है। रिपोर्ट में एसआईटी जांच की पूरी जानकारी दी गई है, कहां जांच की गई, किसके स्टेटमेंट का भी जिक्र किया गया है और आगे की जांच जारी रखेगी एसआईटी। तो एम्स मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। अमित, ये बड़ा मामला था संवेदना की मौत, उस पर एसआईटी ने अभी तक जांच रिपोर्ट हालांकि सौंप दी है और डीजीपी विनय कुमार को इसकी जानकारी दी गई है। क्या कुछ और आपके पास जानकारी है? देर रात जो है एसआईटी की टीम ने अब तक की अपनी जो प्रगति रिपोर्ट है वो डीजीपी विनय कुमार को सौंपा है और आगे की जांच है वो की जा रही है। इस रिपोर्ट में जो हमारे जो आधिकारिक सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में अब तक एसआईटी ने जो कार्रवाई की है, क्योंकि लगातार एसआईटी की जांच चल रही है और कई सवाल खड़े किए जा रहे थे, पटना पुलिस की कार्यशैली पे सवाल खड़े हुए और उसके बाद लगभग 6 दिन बीत जाने के बाद एसआईटी का भी फर्दर जो जांच का जो रिपोर्ट है वो अब तक नहीं आया था, जिसको लेकर के कल डीजीपी ने एसआईटी के जो चीफ है उनको कहा कि कार्रवाई हुई है, इससे जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है, डे टू डे की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन अब तक पूरी रिपोर्ट जो है वो जांच की नहीं आई है, किस दिशा में जांच चल रही है। तो जो एसआईटी के चीफ है उन्होंने फौरी तौर पे जो जांच रिपोर्ट है वो ले जाकर के अब तक की डिटेल जांच रिपोर्ट डीजीपी को सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि अमित, एसआईटी के रिपोर्ट में क्या कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है? देखिए, वही मैं बता रहा था कि एसआईटी की जो जांच है उसमें अब तक के जो बयान लिए गए लोगों के परिजनों के, जो मेडिकल स्टोर जो है उसने जो डिप्रेशन की दवा खरीदी थी या फिर जो हॉस्टल टीम पहुंची तो वहाँ और जो परिजन जो है उसके साथ साथ जो आसपास के लोग जो हैं, छात्रा जो संवेदना के साथ रहने वाली जो छात्राएं थी उनका बयान लिया गया। ये तमाम डिटेल रिपोर्ट जो है सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, तो सभी रिपोर्ट जो है अमित एम्स मेडिकल रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है, एम्स की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार है एसआईटी को। एसआईटी का कहना है कि जो फाइनल रिपोर्ट आएगी एम्स की उसके बाद ये जांच रिपोर्ट जो है वो पूरी तौर से कंप्लीट होगी और फिर उसी के आधार पे आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो एसआईटी करेगी। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात कि 6 दिन बीत जाने के बाद एसआईटी में इतने बड़े अधिकारियों को लगाया गया, खुद आईजी जो है वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, 2 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर, एसआई सभी जो है वो जांच कर रहे हैं, फिर भी जांच जो है वो उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है जो होना चाहिए था। अब तक गिरफ्तारियां नहीं हुई, सिर्फ जांच हो रही है। जिन लोगों पे आरोप लगाए गए हैं उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई, ना तो पटना पुलिस ने गिरफ्तारी की और ना एसआईटी की तरफ से गिरफ्तारी की दिशा में कोई कदम बढ़ाया गया है। और यही वजह है कि डीजीपी ने चिंता जाहिर की, डीजीपी ने नाराजगी जाहिर की। बिल्कुल, अभी तो पूरे प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के अब कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एम्स मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार है। तो क्या कोई जानकारी है एम्स कब तक अपना रिपोर्ट सौंपेगी? देखिए, एम्स की जो मेडिकल टीम है उसके बारे में विस्तृत जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन हाँ इतना जरूर आया है जानकारी कि आज शाम तक एम्स की मेडिकल टीम जो है जिन्होंने अवलोकन किया है पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसकी उन्होंने अनुसंधान किया, जांच किया, वो आज शाम तक हो सके तो रिपोर्ट एसआईटी के चीफ को सौंपेगी और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो डीजीपी को सौंपा जाएगा और डीजीपी जो है ले जाके ये रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपेंगे। तो उस रिपोर्ट में क्या होगा ये भी सबसे अहम बात होगी, क्योंकि पीएमसीएच की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वहीं से ये सारा जो है मामला आगे बढ़ा, विवाद जो है गहराया, जिसमें ये इस बात की उल्लेख की गई थी कि जो पीड़ित है उस मृतक है उसके साथ जो है वो रेप हुआ है या नहीं हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके पहले पटना पुलिस ने दावे के साथ कह दिया था कि रेप की घटना नहीं हुई है, ये जो मृतक है उसने नस्ली दवाओं का सेवन किया, ओवरडोज लेने के कारण उनकी मौत हुई है। लेकिन जो पीएमसीएच की रिपोर्ट थी उसमें इस बात को उल्लेख किया गया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीड़िता के साथ जो है वो रेप की घटना हुई है नहीं हुई है। उसके बाद ही परिजन जो है वो और आक्रोशित हुए, सरकार को जो है जांच टीम का गठन करना पड़ा, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो एम्स से जांच कराने की नौबत आई और अब ये जांच जो है लगभग पूरी हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि एम्स की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आज शाम तक आएगी, तो उसमें क्या बातें होगी वो सबसे अहम और सबसे मजबूत बात होगी। बिल्कुल अमित, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि एम्स के रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है और कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।